हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जयपुर एकेडमी पे। मैं संजय आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज की ये जो वीडियो स्टार्ट हम करने जा रहे हैं, ये स्पेशली हम एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए हम ये वाले वीडियो जो है आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। और एसएससी जीडी एग्जाम में ये सारे वीडियोज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जयपुर एकेडमी नाम से हम एक नया चैनल स्टार्ट किए हैं आज। और इस चैनल पे आपको सारे एसएससी जीडी या फिर यूँ कहें कि गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित जितने भी सारे एग्जाम्स होंगे उनसे संबंधित आपको यहाँ पे वीडियो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप अगर वीडियो पे पहुंच चुके हैं या चैनल पे पहुंच चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले हर वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो लेकर के आए या वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। और ये जो वीडियोज हैं ये सारे अभी एट प्रेजेंट में हम एसएससी जीडी के लिए ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और बेल आइकन भी दबा लिया होगा, ताकि आपको इस वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो स्पेशली आपको एसएससी जीडी और एसएससी जीडी हिंदी के लिए होने वाला है। हिंदी की हम टॉप 25 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हैं और उम्मीद करते हैं कि इस वाले वीडियो से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसी वीडियो में से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस वीडियो से संबंधित जो भी आपको टर्म्स बताए जाएंगे या फिर जो ऐसे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, उन क्वेश्चन से आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि कौन से टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि क्या आज की इस वीडियो में क्या स्पेशल होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी एग्जाम 2024 जो एग्जाम है अभी आगे आने वाला है, जल्दी ही उसके फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे फॉर्म स्टार्ट होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर के आऊंगा। ठीक है, और इस वीडियो की जो पीडीएफ है आपको वो भी आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको सिंपल से क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे जाना है। टेलीग्राम चैनल पे भी आपको यहाँ पे जयपुर एकेडमी के नाम से ही टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा आपको। तो उस पर जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पीडीएफ आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सारी पीडीएफ आप अगर सेव करके रखेंगे और इन्हीं पीडीएफ को आप अगर एक बार दोहरा लेंगे एग्जाम के समय में, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहां से डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च भी कर सकते हैं जयपुर एकेडमी के नाम से। ठीक है, जयपुर एकेडमी ACADEMY। ठीक है, और जयपुर एकेडमी के नाम से अपना एक ही है, आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल मिलेगा, ऑफिशियल वही है, जिसका लिंक में भी आपको स्लैश करके जयपुर एकेडमी ही आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो है स्पेशली आपके एसएससी एग्जाम्स के लिए चैनल है वो डेडिकेटेड है। आज की इस वीडियो में हिंदी का पेपर हम करने वाले हैं 25 क्वेश्चन, टॉप 25 क्वेश्चन जो 16/11/2021 के एग्जाम में पूछे गए थे। सुबह की शिफ्ट में 9 बजे वाली शिफ्ट में आपको कांस्टेबल जीडी 2021 इसमें पूछा गया था। और आज हम कोशिश करेंगे कि आपको 25 क्वेश्चन आपको पूरे एकदम से अच्छे से समझाएं और आपको अच्छे से ये समझ में भी आ जाए। ठीक है, इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि एसएससी जीडी एग्जाम में हिंदी का जो पोर्शन है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला प्रश्न जो बना है वो है, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तीनों खालिस्तान के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अपना जो त्रिलोकीनाथ जो है वो उसमें मतलब इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीनों लोकों के जो भी स्वामी हैं उनको त्रिलोकीनाथ कहते हैं। अब 3 लोग कौन कौन से हैं उनमें से यहाँ पे नाम दिए गए हैं, उनमें से एक लोग का जो आपका राइट आंसर है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भुवनों को लिए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर वह है भुवनों, यानी कि भुवनों। ठीक है, तीनों भुवनों के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकनाथ कहलाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको एक प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं। आप सिंपल सा इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा और उसमें आपको सबसे पहले इनकी पीडीएफ वगैरह वो जो भी है वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं भी जुड़ना चाहते हैं, आप पर्सनल नंबर से नहीं करना चाहते हमारे साथ, कोई बात नहीं है, हमारा टेलीग्राम चैनल है जयपुर एकेडमी के नाम से, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। जयपुर एकेडमी ACADEMY आप सिंपल से सर्च करेंगे। हमारा जो लोगो मैं आपको दिखा दूं, ये वाला लोगो जो है वो आपको देखने को वहां पे मिलेगा टेलीग्राम पे। आप वही वाला चैनल ज्वाइन कीजिएगा जिसमें ये वाला लोगो दिखाई दे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न बना है, इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, जिनमें से केवल एक ही सही ढंग से लिखा गया है। सही वर्तनी वाले शब्दों का चयन करें। ठीक है, आपके एग्जाम में आपको वर्तनी शुद्धि के लिए भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वर्तनी वाले क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं जीडी के एग्जाम में। सॉरी, तो आप शुद्ध वर्तनी वाले क्वेश्चन भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हम शब्दों की वर्तनी करते हैं। देखिए, पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है अनाधिकार। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अनाधिकार, इसमें धी छोटा है, इसमें धी बड़ा है। तो आपको ये पता होना चाहिए हिंदी में कि इसमें धी छोटा आएगा या बड़ा आएगा। एक दिया हुआ है अनधिकार। ठीक है, और एक है अनधिकार, यानी कि अनधिकार
धी छोटा है, इसमें बड़ा है, ये अंधकार है। तो इसका जो राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिंपल सा अंधकार। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड, यानी कि इस वाक्य में एक गाय को छूने, यानी कि छूने का उत्साह, ये यहाँ पे रेखांकित शब्द है। मैं रेखा लगाना भूल गया था, कोई बात नहीं, आप जान लीजिए कि ये है रेखांकित शब्द। छूने का उत्साह, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इस प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो केवल विकल्प दिया हुआ है, इसमें किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, यह वाला भी आप चुन सकते हैं। तो प्रश्न है आपके सामने, मेरी गाय को छूने का उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मेरी गाय को छूने की हिम्मत, मेरी गाय को छूने का हिम्मत और किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, मेरी गाय को छूने का साहस। तो ये जो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है छूने का उत्साह, क्या यहाँ पे कोई यहाँ इनमें से कोई दूसरा रिप्लेस कर सकते हैं? छूने की मेहनत हो गया, छूने का हिम्मत हो गया, छूने का साहस हो गया। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है किसी भी बदलाव की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो वाक्य दिया गया है वो बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। मेरी गाय को छूने का उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। देखिए आपके सामने एक शब्द दिया हुआ है द्रुत। आपके एसएससी जीडी एग्जाम में विलोम शब्द इस वाले सेक्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। जैसे कि किसी में एग्जाम में 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, किसी में 3 हो सकते हैं, किसी में 1 भी हो सकता है, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ जाते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मथर। ठीक है, द्रुत का अर्थ, द्रुत जो है और उसका जो विलोम शब्द बनेगा वो बनेगा मथर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दोस्तों देखिए अभी ऐसा एक प्रश्न आया था वर्तनी शुद्धि वाला, आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन आपको, 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपको वर्तनी शुद्धि वाले देखने को मिल रहे हैं। तो वर्तनी शुद्धि भी एक अच्छा टॉपिक है, आप इसको ध्यान से पढ़ें। ठीक है, इसकी डिटेल्ड क्लासेज भी मैं लेकर के आ जाऊंगा अगर आप लोग कहेंगे तो, क्योंकि अभी एग्जाम को बहुत समय बाकी है, अभी तो एग्जाम फॉर्म भी स्टार्ट नहीं हुए हैं। जैसे एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे मैं उसकी भी आपको जानकारी यहाँ पे बता दूंगा। उससे पहले हम ये जो सीरीज है स्टार्ट कर दिए हैं ताकि आपका जो टाइम है वो जाया ना हो। और अभी का जो समय है वो आप ये समझो कि स्टेट लेवल पे मात्र एक ऐसी भर्ती है एसएससी जीडी जो अभी प्रेजेंट में मतलब आने की संभावना क्या आ ही गई है। आप ये समझो कि नवंबर मंथ के ये जो वीक चल रहा है ये खत्म होते होते पहले ही इसकी वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी करके बताया था थोड़े दिन पहले कि ये वाली जो वैकेंसी है एसएससी जीडी है जो है ये अभी जल्दी ही शुरू हो जाएगी, नवंबर में इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और हाँ मैं आपको बता दूं कि फरवरी माह में इसका जो एग्जाम है वो प्रस्तावित है। तो बिना समय गवाए आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। हमने भी आपके लिए वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा दिए गए आपका कंटेंट या फिर हमारे द्वारा बताए गए आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत सारी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। देखिए इस वाक्य को एक बार आप दोबारा से रिपीट पढ़िए ताकि आपको पता चले कि इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता है या नहीं है। देखिए मेरे पहले लिखा है पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। देखिए इसमें लिखा है कि मेरे लिए, मेरे को तो हो नहीं सकता, कौन से वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं ऐसा आप एक बार इसमें मैच करके देखिए। पिताजी मेरे लिए, इसमें लिखा है पिताजी मेरे लिए और इसमें पिताजी मेरे को कुछ कपड़े ले आए, तो को कोई शब्द नहीं होता है। उसके आगे देखिए लिखा है पिताजी मुझे लिए, मुझे कुछ कपड़े ले आए। अब मुझे कोई कपड़ा थोड़े लेके आएगा, किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। और एक नीचे ऑप्शन दिया हुआ है मेरे के लिए, तो के का यहाँ पे कोई उपयोग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी भी बदलाव की जरूरत नहीं है। दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चंस को 2 से 3 बार रिपीट करके पढ़ना होगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस में क्या है माइनर सा एक मिस्टेक दिया होता है और मिस्टेक नहीं भी दिया होता है फिर भी हमको लगता है कि कभी कि ये हो सकता है मेरे को कुछ कपड़े ले आए। ठीक है, मेरे को कुछ कपड़े ले आए ऐसा कुछ मतलब वहां पे क्या है एग्जाम का प्रेशर होता है, तो उस कंडीशन में आपको लग सकता है कि ये क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं ताकि आपको क्वेश्चन को गलती ना हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्दों के समानार्थी। अब देखिए ये पूछा गया है इसमें समानार्थी शब्द, यानी कि एक जैसे शब्द आपको बताना है। जैसे कमल का समानार्थी क्या होता है, कमल का अगर विलोम शब्द की बात करें तो विलोम शब्द भी होते हुए, लेकिन कमल का समानार्थी शब्द की अगर हम आज बात करेंगे इस वीडियो में, और साथ में और भी आपको बताएंगे कि कमल के समानार्थी कौन कौन से शब्द और होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे अरविंद। ठीक है, तो अरविंद जो है वो कमल का समानार्थी शब्द है और इससे संबंधित और भी सारे जो भी समानार्थी शब्द है वो हम आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी रहे। कमल का जो समानार्थी अर्थ है वो आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बना है मुझे मजा आती है।
त्रुटि छांटना है, वही वर्तनी शुद्धि मान लो, त्रुटि छांटना मान लो, एक सेम सेम से ही टॉपिक है आपको यहाँ पे। तो इसमें देखो, मुझे मजा आती है, आती जो है, आती जो शब्द है ये लिंग लिंग लिंगवाचक है, लिंगवाचक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मुझे मजा आता है, किस कारण से ये त्रुटि आई है वो आपको यहाँ बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंग के कारण, यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग, यानी कि मुझे मजा आता होता, तो यहाँ पे लिख सकते थे मजा जो है वो हमेशा आता है, आती नहीं है, यानी कि स्त्रीलिंग नहीं है ये मजा जो शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है, इसलिए इसका जो त्रुटि हुई है वो हुई है लिंग के कारण। ओके, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है। एक शब्द है वो 4 अलग अलग प्रकार से लिखा हुआ है, जिनमें से केवल एक को ही सही ढंग से लिखा गया है, ठीक है। यानी कि इन 4 शब्दों में से, इन 4 शब्दों में से एक शब्द जो है वो यहाँ पे शुद्ध है, बाकी सब क्या है, अशुद्ध शब्द है। आपको वो शुद्ध वाला शब्द आपको यहाँ पे छांटना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो देख लीजिए, एक बार आप पढ़ के देखिए। मातानी जो शब्द है वो शायद ही आपने सुनने को मिला होगा। एक होता है मात्रहीन, एक होता है मात्रहीन, और एक मात्रहीन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर होता है मात्रहीन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मात्रहीन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त, यानी कि यहाँ पे मेरा है कि मुझे, यहाँ मेरी जो है, मेरी यहाँ खालिस्तान है, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे खालिस्तान दिया हुआ है। तो यहाँ पे इन चारों शब्दों में से कौन सा शब्द आएगा ताकि वो इस वाक्य को पूरा कर सके। लिखा हुआ है मेरा खालिस्तान है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। दोस्तों अपने स्कूल टाइम में या अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे दोस्त अपने मतलब अपनी लाइफ में जॉब भी कर रहे होंगे, प्राइवेट किसी जॉब में जुड़े होंगे, तो हमें छुट्टी लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है, ठीक है। तो या फिर अपनी ये समझे कि प्रार्थना करनी पड़ती है, क्योंकि हम जहाँ भी काम करते हैं या स्कूल में हम जाते हैं तो हमारे जो सीनियर होते हैं उनके प्रति हमें एक रिस्पेक्ट दिखानी होती है। इस वाक्य में उपयुक्त जो शब्द बैठेगा वो बैठेगा प्रार्थना, ठीक है। मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए, छुट्टी दी जाए, ठीक है। तो ये प्रार्थना करना होता है, एक तरह से छुट्टी लेने के लिए हमें प्रार्थना करनी होती है, ना कि हम किसी से याचना करेंगे या उसकी पूजा भी नहीं करेंगे या उसकी आराधना भी नहीं करेंगे। हम एक सिंपल सा एक प्रार्थना करेंगे, जिससे क्या है कि अपने को छुट्टी मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, इस वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द बताइए। यानी कि वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, तो इसमें ये किस प्रकार का शब्द है या इसका एक सार्थक शब्द क्या बन सकता है। तो देखिए कई बार आपने सुना होगा किंवदंती, किंवदंती, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका किंवदंती। यानी कि बहुत बार ये बताया जाता है कि किंवदंती मतलब एक अवधारणा समझ सकते हैं, किंवदंती चली आ रही है, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतने ही मैं आपको 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम कल के वीडियो में हम कवर करेंगे। मैं टोटल 25 क्वेश्चन लेकर के आया था और ये 25 क्वेश्चन मैं आपको पूरे करवाऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आप चैनल पे आ गए हैं और चैनल हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल का नाम है जयपुर एकेडमी, ठीक है। और इस पे हम आपको करवाने वाले हैं SSC GD के, जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक हम आपकी यहाँ पे तैयारी करवाएंगे और आपके लिए बहुत अच्छे बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आपके लिए यहाँ लेकर के आने वाला हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।